विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का तीसरा भाग, फॉरेस्ट एरिया, यानी भारत में वन क्षेत्र की क्या स्थिति है। वन मनुष्य के लिए एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जब वन व वृक्ष नहीं होते हैं, वहाँ मानव जीवन व पशु जीवन भी ठीक से कायम नहीं रह पाता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान जैसे प्रदेश रेगिस्तानी प्रदेश है, तो आर्थिक विकास की योजनाओं में वनों का विशेष महत्व है। वृक्ष का अर्थ है जल और जल से मिलता हुआ जीवन। J.S. कॉलिंस का कहना है कि पेड़ पहाड़ियों को थामे रहते हैं, ये वर्षा के तूफानों को दबाते हैं, नदियों को व्यवस्थित बनाते हैं, झरनों को बनाते हैं एवं पक्षियों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वनों का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011-12 में भारत में वन आच्छादित क्षेत्रफल 7.0 करोड़ हेक्टेयर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 22.9% था। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में यह 1.19 हेक्टेयर है। इस प्रकार हमारे देश में वन क्षेत्रफल बहुत कम है। वन क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व, कानूनी स्थिति व बनावट की दृष्टियों से किया गया है। कानूनी स्थिति के अनुसार सुरक्षित वन, रक्षित वन और शेष अवर्गीकृत वन होते हैं। इनमें रक्षित वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। बनावट के अनुसार कोणधारी वन तथा गैर कोणधारी या चौड़ी पत्तियों वाले वन, जिसमें बांस, साल, सागौन आदि पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में वनों का वितरण काफ़ी असमान है। सबसे अधिक वन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में कुल क्षेत्र का 10% से भी कम अंश वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जलवायु व ऊंचाई के अंतर के कारण भारत में विभिन्न किस्म के वन पाए जाते हैं। भारत में 7% शीतोष्ण वन है, जिनमें कोणधारी व चौड़ी पत्तियों के वृक्ष पाए जाते हैं। शेष 92% उष्ण वन हैं, जिनमें ज़्यादातर पतझड़ पेड़ पाए जाते हैं। उष्ण वनों में कुछ वन सदाबहार पेड़ों वाले होते हैं। सदाबहार वनों में रबड़, चंदन, बांस व बेत के वृक्ष प्रमुख होते हैं। पतझड़ वनों में सौल व सागौन के वृक्ष होते हैं। कोणधारी वनों में बलूत, चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए इन वनों को संरक्षित करने के लिए भारत में एक राष्ट्रीय वन नीति भी बनी थी 1894 में। उस वन नीति के प्रस्ताव में देश में 1/3 भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस लक्ष्य के अनुरूप उस नीति के 2 उद्देश्य थे। एक तो दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना वन साधनों के लिए, और दूसरा निकट भविष्य में इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान दिया गया। भूमि का ऐसा संतुलित और पूरक उपयोग करना जिनमें प्रत्येक किस्म की भूमि से अधिक उत्पत्ति मिले। समुद्री किनारों और मरुभूमि में के क्षेत्र को आगे बढ़ने से रोकना। पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ रोकना। चराई के लिए घास व खेती के औजार और ईंधन की पूर्ति के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना। सुरक्षा, परिवहन व अन्य उद्योगों के लिए व्यापारिक लकड़ी की स्थायी पूर्ति करना। जनजाति के लोगों को परिवर्तनशील किस्म का झूम खेती की प्रथा से युक्त करना। वनों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना। इस प्रकार से इस वन नीति के अनुसार देश में वनों के प्रसार पर ध्यान दिया गया। विशेष रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी वनों के विकास पर बल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण व वन मंत्रालय ने वन विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृत किया, जिसमें से संभावित व्यय लगभग 8,476 करोड़ रुपए हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 50 लाख हेक्टेयर में हरियाली का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण हरित गार्ड की प्रत्येक संयुक्त वन में का प्रबंध किया गया। जैव विविधता व टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई।
विभिन्न योजनाओं में वन विकास के लिए चालू किए गए कई कार्यक्रम इस प्रकार हैं। औद्योगिक लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। शीघ्र उगने वाली किस्मों को बागानों में लगाया गया। फार्म वानिकी एवं वृक्षारोपण पर ध्यान दिया गया। मिश्रित बागानों का विस्तार किया गया। घटिया वन क्षेत्रों, व्यर्थ पड़े भूखंडों, पंचायती भूमि, सड़क, नहर, जेल आदि के किनारे वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वन्य पशुओं की रक्षा के लिए कार्यक्रम अपनाए गए। वन श्रमिकों के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया। आदिम जातियों को वन विकास के जरिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए गए इत्यादि। इस प्रकार से वन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए फिर राष्ट्रीय नई वन नीति आई 1988 के अंतर्गत। उसमें भी वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के 33% भाग में फैलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कच्चा माल उपलब्ध होने पर ही वन आधारित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति दी गई। निजी वन ठेकेदारों की व्यवस्था को समाप्त किया गया तथा ठेकेदारों के स्थान पर आदिवासी सहकारिताओं, सरकारी निगमों को प्रोत्साहित किया गया। वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया। नई नीति में टिम्बर का आयात अन्य देशों में करने का जोर दिया गया। सरकार ने 1988 की वन नीति के अनुरूप ग्रीन कवर को बढ़ाने का भी भरसक प्रयास किया। और भारत में वन विकास के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। वनों के विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है। फार्म वानिकी व वन कार्यक्रम का विस्तार एवं प्रोत्साहन देने की जरूरत है। कागज उद्योगों के लिए बांस के अतिरिक्त अन्य कच्चे माल का उपयोग किया जाना चाहिए। पुनः वन लगाने के न्यूनतम लक्ष्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इन सब सुझावों को ध्यान में रख करके वन विकास को भारत के अंदर बढ़ावा दिया जा सकता है। धन्यवाद।